कैसे हैं तो आप लोग अच्छे होंगे। नोटिस आ गया, अब देखे होंगे नोटिस, और उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ होगा और मैंने तो कोशिश किया है जैसे समझाने के लिए, लेकिन नहीं हो पाया है सारी चीज़, और मैंने खुद से कहीं कहीं मिस्टेक कर दिया है। लेकिन इस वीडियो में जो जो चीज़ है उसे हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि मैंने वीडियो में कहीं पर 2078 बोलना चाहिए, जैसे कि 2078, तो मैंने शायद इसके जगह पर 2028 बोल दिए हैं, तो ये नहीं है, ये है, आप करेक्ट कर लीजिएगा। उसी तरह के कॉलेज बोल दिए हैं एक जगह पर 6 to 10 के जगह पर, तो ये समझना चाहिए कि 6 to 10 कॉलेज नहीं होता है, स्कूल होता है। तो ये भी आप कवर कर लेंगे मेरे ख्याल से, ये लगता है। अब दोस्तों इसमें हम लोग बात करेंगे जैसे कि परसेंटेज एंड परसेंटाइल के बारे में। तो सबसे पहले परसेंटेज और परसेंटाइल क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। ओके, तो अगर आप परसेंटेज जानते हैं, अच्छा है, आपको आता है, तो रिवीजन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मैथ में भी आपको आने वाला है। अगर आप परसेंटेज भूल गए हैं या थोड़ा बहुत रिकॉल करना है, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, रिकॉल कर लीजिए। उसके बाद परसेंटाइल पे आएंगे, उसके बाद हम लोग नेगेटिव मार्किंग भी देखेंगे, नेगेटिव मार्किंग कैसे होता है, क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि परसेंटेज है, जैसे कि हम लोग कोई बुक वगैरह किनने जाता है, कोई भी बुक हमने किनने गए, बुक किनने गए हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि हमको बोलता है कि ये बुक का सपोज कॉस्ट मानिए 100 रुपीज़ है, और हमें बोला जाता है वहाँ पर कि आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट 20% में है, तो कितना परसेंट हमको पैसा पे करना है। तो यहाँ पर जैसे कि जो डिस्काउंट है उसमें 100% लेकर 20 करेंगे तो 80% हमको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या समझाने की कोशिश करें, तो यहाँ पर एज ए अमाउंट हम लोग 20% का अमाउंट निकालेंगे, तो 100 इंटू 20/100 करेंगे, तो यहाँ पर 100 कैंसिल मीन्स 20 रुपीज़ अमाउंट आया। तो जो कि हमने बुक को पे मीन्स डिस्काउंट मिला, तो हमको टोटल वहाँ पर कितना पे करना पड़ा। जैसे कि डिस्काउंट हमें तो 20 मिला, 20 टोटल बुक का कॉस्ट था 100, तो हमें पे कितना करना पड़ा, उसमें 100 - 20 = 80 रुपीज़ पे करना पड़ा। तो इसे इस तरह से परसेंटेज, तो जैसे कि अगर हमको कितना पे डिस्काउंट मिला, तो 20 रुपया मिला, तो उसी को हम लोग परसेंटेज में निकालते तो 20% आता। और यहाँ पर देखो इसका कुछ खास लिंक नहीं है परसेंटाइल से, लेकिन कुछ इससे इसी से हम लोग उसके बैच बुझेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको एज अ शॉर्ट बुझाने की कोशिश किया हूँ। तो इसी तरह से अगर कोई एग्जाम होता है, मानो सपोज कोई एग्जाम है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, और उस कॉमन एंट्रेंस में टोटल 100 सी में टोटल का नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है सिर्फ 100 है। ओके, सिर्फ 100 है, और उसमें से टोटल 100 में से सिर्फ है जो परसेंटाइल में 50 उसमें से करने का मतलब 50 परसेंटाइल को सिलेक्ट करा जाएगा। 50 परसेंटाइल मीन्स करने का मतलब अगर हम इस 100 को 50% निकालें, इस 100 टोटल नंबर कितना है 100 है, इस 100 को हम 50% निकालते कितना नंबर आएगा इसमें से देखते हैं। तो देखो दोस्तों ये 100 है, 100 को हमें क्या निकालना 50%, तो परसेंटेज का रूल लगाइए आप। परसेंटेज में 50% परसेंटेज है, इसे नंबर में निकालना है, तो नंबर में कन्वर्ट करना है, तो 50 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 100 है, तो हम लोग 100 रख देंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट, सॉरी परसेंटेज नहीं होगा, 50 स्टूडेंट्स। तो मीन्स कहने का मतलब 50 परसेंटाइल जो दिया है वहाँ पर, उसके कहने का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ जो भी स्टूडेंट हो, जितना भी नंबर स्टूडेंट्स हो, उसका 50% स्टूडेंट पास होगा। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि इतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट पास होगा, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 50% फिक्स किया जा रहा है। मीन्स इसमें आपको 100 बच्चा है, उसमें से 50 बच्चा पास होवे करेगा। तो यहाँ पर क्या फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिक्स कर दिया परसेंटाइल में। लेकिन जब हमारा जो पिछला एग्जाम हुआ करता था सीई का, उसमें क्या होता था 50% मार्क्स होता था, मार्क्स। तो इसमें क्या फिक्स किया जाता था
जो बच्चा 50 200 का मार्क्स हुआ करता था, 200 एग्जाम का, 200 का मार्क्स, 200 एग्जाम का, तो जो बच्चा 50% मार्क्स लेकर आता था तो उससे पास किया जाता, मीन्स 100% मार्क्स कम से कम मिनिमम लेकर आना है, या इससे ज़्यादा 101, 102 या 200, 180 कितना भी लेकर आए, 100 मिनिमम, 100 से स्टार्टिंग होगा कहकर हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर मार्क्स परसेंटाइल में मार्क्स को नहीं फिक्स कर मार्क को फिक्स नहीं कर क्या फिक्स कर दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट को फिक्स कर दिया। मीन्स जितना भी स्टूडेंट रहेगा उसके हिसाब से 50% स्टूडेंट एनी हाउ पास होना है। तो सो मैं एक बार और इम्फेसाइज कर रहा हूँ कि यहाँ पर परसेंटाइल में क्या कर दिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट को फिक्स कर दिया कि 50% स्टूडेंट एनी हाउ पास होगा। ये मानो कहने का मतलब कि सपोज मैंने यहाँ पर 100 स्टूडेंट लिया था, 50% स्टूडेंट्स को पास कराना है, जो कि 200 का एग्जाम का 200 नंबर का मार्क्स हो रहा है। तो मानो कोई 50 नंबर पर स्टूडेंट है, 50 नंबर पर, जैसे कि यहाँ से 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 डट 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 50 पर चल गया, 50 51 52 53। मैं श्योर करता हूँ कि आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मेरे मार्कर का इंक खत्म हो गया है। मैं थोड़ा बहुत लेजी टाइप का आदमी हूँ कि 2-3 दिन हो गया लेकिन मार्कर अभी तक किन का नहीं गया हो, उसके लिए सॉरी, इंक इसका कितना पड़ेगा। और इससे मानो कि 100 टोटल 100 हो गया। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। टोटल 100 हो गया यहाँ पर। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर अगर एक नंबर वाले बच्चे को, एक नंबर वाले बच्चे ने 200 में से 180 लिया दिया, 2 नंबर वाले ने 170 लिया दिया, मानो रैंडम है यार, 3 नंबर वाला भी 170 लिया दिया। इसी तरह से इसमें 170 से यहाँ पर 50 नंबर वाले ने मानो सिर्फ कहने का मतलब 85 ले आया। उसके बाद 51 नंबर वाले ने 86 84 ले आया। इसने कहने का मतलब कि 83 ले आया, 52 ले आया, डट 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 नंबर चल गया। 100 वाले ने मानो कहने का मतलब 50 ले आया। ओके, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सपोज मानो कि यहाँ पर एक और नंबर दिख रहे हैं। यहाँ पर जो 49 नंबर वाले हैं उसका नंबर जो है, कहने के मतलब 49 नंबर वाले का नंबर आप कहने के लिए कि 100 ले लो। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, परसेंटेज अगर सिस्टम होता, परसेंटेज सिस्टम होता तो हम लोग कितने स्टूडेंट तक लेते, कितने स्टूडेंट को हम लोग कवर करते। देखो दोस्तों, अगर परसेंटेज सिस्टम होता तो हम लोग यहाँ तक जाते, सिर्फ कहने के मतलब कि 49 तक स्टूडेंट परसेंटेज वाला होता था, पहले वाला। क्योंकि हमने यहाँ पर जो 100 से 50% मार्क लेकर आना था, या 50% से ज़्यादा, तो जो 100 आया, 200 का 50% करने मतलब कि 100 होगा। तो 100 तक में 100 तक 79 बच्चा लेकर आया, तो हम 49 को सिलेक्ट करता। इस परसेंटेज में क्या फिक्स कर रहा है, नंबर ऑफ मार्क्स फिक्स कर रहा है। लेकिन यह परसेंटाइल हो गया है, जैसे कि 15 परसेंटाइल हो गया है, तो 15 परसेंटाइल में जैसे हमें क्या लेना है, 50% स्टूडेंट्स को काउंट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, 100 है, और हमें 50 को काउंट करना है। तो हमें कहाँ तक जाना है दोस्तों, हमें 1 से लेके यहाँ तक जाना है, 50 तक जाना है। तो देखो 50 वाले नंबर को एक बैग 85 नंबर आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमको ये 50 वाला तक लेना है परसेंटाइल में। ये किसके लिए, परसेंटाइल के लिए, परसेंटाइल के लिए है, और ये किसके लिए, परसेंटेज के लिए है। तो दोस्तों ये परसेंटेज में नंबर को फिक्स कर रहा है, परसेंटाइल में मार्क्स को नहीं, बल्कि नंबर को नहीं, बल्कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फिक्स कर रहा है। मीन्स किसको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फिक्स कर रहा है। सो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि परसेंटेज में मार्क्स को फिक्स करता है, लेकिन परसेंटाइल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फिक्स करता है। ओके बो, जैसे कि अब मैं इसमें एक एग्जांपल देकर बताऊंगा आपको। देखिए आप कितने परसेंटाइल लेकर आए हैं, आप कितने परसेंटाइल लेकर आए हैं आपको निकालना है। तो आप क्या, जैसे नहीं, इससे पहले एक और चीज समझिए, आप कितने परसेंटेज लेकर आए हैं। जैसे कि एक कॉमन एंट्रांस हो रहा है, सी का एग्जाम हो रहा है,
उसमें टोटल 200 स्टूडेंट है। इसे हम 200 ना कर 1000 कर रहे हैं, ठीक रहेगा। टोटल स्टूडेंट्स 1000 है। एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, उसमें टोटल स्टूडेंट 1000 है। और उसमें आप ए नाम का स्टूडेंट है, आप भी पार्टिसिपेट होते हैं। और इसमें ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ सी एस्पायरेंट्स लिख दिए, चलो समझ जाना। उसके बाद आप ए है, एक कैंडिडेट है, आप भी पार्टिसिपेट हो रहा है, लेकिन इसका जो टोटल मार्क्स है 200 का एग्जाम हो रहा है। और आपने स्कोर किया सिर्फ, कहने का मतलब कि 50 मार्क, सपोज ओके, आपने स्कोर किया सिर्फ 50 मार्क, तो आपका परसेंटेज क्या होगा, देखिए नोट कीजिएगा, आपका परसेंटेज क्या होगा। तो इस तरह की परसेंटेज निकालने के लिए एक परसेंटेज ऑफ ए निकाल रहे हैं हम लोग कॉमन एंट्रेंस में। तो इसमें क्या होगा, जो मार्क्स ए ने ऑब्टेन किया है, ए ने मार्क्स उसे हम ऊपर रखेंगे, जो मार्क्स टोटल मार्क्स है उससे हम लोग नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में। और हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में कर देते हैं 100 से। तो इसमें क्या होगा, 0 0 कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल होगा, 5 2 जा 10 होगा। उसके बाद 5 × 5 करेंगे हम लोग, टोटल 25% ही मार्क ए ने स्कोर किया है। लेकिन इसी को हमने परसेंटाइल निकालना है कि ए ने कितना परसेंटाइल मार्क स्कोर किया है, ए ने कितना परसेंटाइल मार्क स्कोर किया है हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे हैं, जैसे कि ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में इसका ए का पोजीशन देखना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर 1000 है, और सपोज ए का पोजीशन जो है, और वो कहने का मतलब 25% मार्क्स स्कोर करने के बाद पोजीशन ऑफ ए का जो है, पोजीशन ऑफ ए जो है, वो कहने का मतलब कि पोजीशन ऑफ ए जो है, वो कहने का मतलब आप 1000 नहीं 200 स्टूडेंट्स पर पोजीशन ऑफ किसका है, ए का पोजीशन 200 पर है। तो व्हाट परसेंटाइल ऑफ मार्क ए स्कोर, मैं स्कोर करने का मतलब ए कितना परसेंटाइल मार्क स्कोर किया है, ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि टोटल में से, जैसे कि टोटल नंबर में से जो 1000 है, 1000 में से हमें 200 स्टूडेंट्स को घटाना पड़ेगा। तो कितना, 800 स्टूडेंट्स हो जाएगा टोटल। तो 800 स्टूडेंट क्या है कि ए से आगे है, ए से आगे कितना है स्टूडेंट्स, 800 स्टूडेंट्स ए से आगे है। तो ए ने कितना स्कोर किया है, इसके लिए हमें ये जो 800 स्टूडेंट्स आगे है उससे ऊपर हम लिखेंगे, इस मार्कर को नहीं यहाँ, जैसे कि 800 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऊपर। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर रहा था, ए का मार्क लिख रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं, जो स्टूडेंट्स आगे हैं इनसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अहेड देन ए लिखेंगे ऊपर। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये 1000 है, तो हम उसे 1000 को नीचे लिखेंगे। उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 0 0 कैंसिल हो जाएगा, एक और 0 एक और 0। उसके बाद क्या हो गया, 4000 तो 8000 स्टूडेंट आ गया है, सॉरी मिस्टेक हो गया, 80% मीन्स 20%, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, सॉरी यहाँ पर ये परसेंटेज जैसा होगा, 1 मिनट सॉरी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ये जो स्टूडेंट है ना, जो करने मतलब कि यहाँ पर हमने मार्क रखा, लेकिन यहाँ पर इसका पोजीशन रखेंगे 200, क्योंकि परसेंटेज का रूल होता है जिसके लिए निकाल रहे हैं उसका चीज रखना चाहिए, तो मैंने गलती से ये रख दिया, सॉरी उसके लिए। और यहाँ पर 800 रखेंगे, 200, और टोटल नंबर ऑफ कितना है यहाँ पर 1000, और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर हम लोग परसेंटाइल में, यहाँ भी देखो 100 से मल्टीप्लाई होगा, परसेंटाइल में ले जाएंगे। उसके बाद 0 0 कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल करेंगे, उसके बाद एक और 0 मीन्स 20% जो मार्क है ए ने सिर्फ स्कोर किया है। तो हमारा जो नियम है, तो वो क्या कहता है, 50% मार्क स्कोर करना पड़ेगा कंपल्सरी। तो 50% स्कोर नहीं किया, ये तो 20% किया, तो इसका मतलब ये फेल हो गया, ये जो है वो फेल हो गया, इसका क्वालिफाइंग लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो 50% नहीं होने से इसका क्वालिफाइंग लिस्ट में नाम आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो ए है
वो कहने का मतलब 20% से स्टूडेंट से आगे है और 8 से 80% स्टूडेंट से पीछे है। तो दोस्तों ये रहा परसेंटाइल के रूल। मैंने समझाने की कोशिश की, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, और फिर भी नहीं समझे होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे, कोई जरूरत नहीं। ओके ठीक है, चलिए कमेंट करके बताइएगा आप समझे कि नहीं। परसेंटाइल मीन्स, एक और बात बोलते हैं, परसेंटाइल में आपका क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिक्स है, 50% स्टूडेंट्स को पास कराना है। अगर आपका मीन्स 10,000 स्टूडेंट सी दे रहा है, तो इसमें से एनी हाउ मेडिकल एजुकेशन ने को 5,000 स्टूडेंट को पास कराना है, एनी हाउ, किसी भी, भले ये 5,000 जिसका रैंक होगा, रैंक 5,000 जिसका होगा, उसका मार्क 50 से क्यों ना है, उसका मार्क 50 ना आकर 80 क्यों ना है, उसका मार्क 80 ना आकर 30 क्यों ना है, उसका मार्क 30 ना आकर 20 क्यों ना है, कितना भी मार्क हो ये डिटरमाइन नहीं करेगा, लेकिन 5,000 स्टूडेंट्स को एनी हाउ पास कराना है। ओके गाइस, ये रहा यहाँ पर परसेंटाइल की। अब आते हैं दोस्तों नेगेटिव मार्किंग पर। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग क्या है, जैसे कि सी आप देते हैं, कॉमन इंट्रांस में CE देते हैं, तो यहाँ पर पहले क्या होता था, 200 का क्वेश्चन होता था। जैसे कि क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ठो क्वेश्चन आप इस तरह से करते थे। 10 ठो क्वेश्चन में क्या होता था, आपको क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, बहुत अच्छा से आपका आंसर मालूम है, इसे आप सर्कल में गोल कर देते थे, इसका या राइट हो गया, आपका 1 नंबर बन गया। लेकिन ये क्वेश्चन आपको आता नहीं है, हवा ताल में टिक लगाना है आपको। तो इसमें क्या किया आपने कि ये क्वेश्चन में आपने हवा ताल में गोल लगा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन रंग हो गया। तो इस और फिर करने मतलब ये क्वेश्चन आपने राइट लगाया, ये क्वेश्चन राइट लगाया, ये क्वेश्चन राइट लगाया, ये क्वेश्चन राइट लगाया, ये क्वेश्चन राइट लगाया, लेकिन ये क्वेश्चन आपने हवा ताल में टिक लगा दिया, लेकिन ये क्वेश्चन रंग हो गया। फिर ये क्वेश्चन हवा ताल में टिक लगाया, फिर राइट हो गया, फिर ये क्वेश्चन हवा ताल में टिक लगाया, मीन्स हाफाजाडली और रंग हो गया। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हवा ताल में आपने टिक लगाया और रंग हो गया। 1 2 3 4 तो टोटल क्वेश्चन आपने हवा ताल में टिक लगा दिया, मीन्स हाफाजाडली, ना जाने ना सुने ना समझे, कुछ भी नहीं किए, तो 4 ठो लगा दिया। 4 ठो लगाने में आपका एक क्वेश्चन राइट हो गया। तो टोटल क्वेश्चन आप 10 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन 10 का आपने कितना गलती कर दिया, 1 2 3 गलती कर दिया, तो 3 मार्क माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है 7 नंबर आपको मिलता इस तरह से पहले हिसाब से। लेकिन अब ये जो गलती की है उसके लिए तो आपका ये जो सही है उसमें से तो कोई मार्क डिडक्ट नहीं हो रहा है, कोई मार्क कट नहीं रहा है, तो ये था आपका नेगेटिव मार्क ना होने का फायदा। यहाँ पर नेगेटिव ना मार्क होने का फायदा ये था आपका। लेकिन अगर नेगेटिव मार्क आ गया है, नेगेटिव मार्क आपको 0.25% कटेगा, मीन्स सॉरी 0.25 कटेगा, परसेंटेज नहीं, 0.25% कटेगा। एक क्वेश्चन आप मिस्टेक करते हैं तो 0.25 मार्क कटेगा, या बोलिए 25% कटेगा। तो आपको 1 मार्क लॉस करने के लिए 4 क्वेश्चन अगर आप गलती कर देते हैं, 4 क्वेश्चन आप गलती कर देते हैं, तो 1 मार्क आपका रॉन्ग चल जाएगा। 4 क्वेश्चन तो आपको 1 मार्क चल जाएगा। तो दोस्तों ये बात, अगर यहाँ पर अगर आप 3 क्वेश्चन मिस्टेक किए थे, तो अगर ये नेगेटिव मार्क पहले से होता तो आपको कितना होता, 0.25 में से इंटू 3 करते तो आपका टोटल करने 0.75 मार्क आपका कट जाता, मीन्स 75% एक का मार्क कट जाता। तो आपका यहाँ पर 0.25, एक क्वेश्चन का 75% कटता है, ये नहीं कि तो 0.25 एक कम मिस्टेक का। तो यहाँ पर आप 7 में से घटाते तो कितना है, 7 है। 7 में से 0.75 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर नहीं होगा, तो 0 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 0, तो 1 इसमें जाएगा तो 9 होगा, 1 इसमें जाएगा तो 10, 10 में से 5 घटेगा
तो 5 हो जाएगा, और 9 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और प्लस इसमें से चल गया था 6। तो आपका आप अगर नेगेटिव मार्किंग होता, आप 3 मिस्टेक करते तो 6.25 मार्क ही सिर्फ आता। तो कहने का मतलब नेगेटिव मार्किंग ये है कि आप हवाजाटली टिक लगाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसका नुकसान बेहोरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप वो सही हो जाएगा तो उसका मार्क मिलेगा। अगर आप नहीं जानते हुए अगर उस आंसर को सही करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप वो गलत हो जाते हैं तो उसका पेनाल्टी आपको भरना पड़ेगा। तो वो पेनाल्टी आपको जो क्वेश्चन सही है उस क्वेश्चन में से मार्क डिडक्ट कर कर लिया जाएगा। तो फाइनली मैंने देखा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग अगर 4 क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 मार्क आपका कटेगा। तो देखिए दोस्तों, ये आप कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपने ठीक लगाया था, 4 क्वेश्चन मीन्स हवादार में लगाया था यहाँ पर, तो 1 क्वेश्चन सही हो गया आपका। तो कहने का मतलब तब पर भी आपका मतलब 0.25 के मार्क के प्रॉफिट में हो। अगर आप ये 4 क्वेश्चन छोड़ देते तो आपको डायरेक्टली 6 नंबर बनता, लेकिन आप 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए तो आपका 1 क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, तो उसके 1 क्वेश्चन सही हो गया, 3 क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, तब पर भी आप 0.25% की प्रॉफिट में, बेनिफिट में हो। तो इसीलिए मैं कहूँगा अगर यहाँ पर अब नेगेटिव मार्किंग आने से आपको एक चीज को ध्यान देना है कि आपको जब भी गेस कर कर टिक लगाए तो थोड़ा सावधान होकर, थोड़ा पढ़े हुए चीजों को रिकॉल कर कर टिक लगाए कि ये हो सकता है कि नहीं। पहले क्या होता था, कट किया और लगा दिया, और उसके बाद वो उस टिक लगा दिया, उस तरह नहीं, उंगली काट कर इस तरह से टिक कर नहीं, वो थोड़ा वाइजली लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको पेनाल्टी भरना पड़ेगा। सो गाइस, फाइनली मैंने यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात की और आपको परसेंटाइल के बारे में समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी आपको परसेंटाइल प्लस नेगेटिव मार्किंग के बारे में कोई भी इस वीडियो में छूट गई चीज़ है तो आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन बॉक्स है, सॉरी डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं, और नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, वहाँ पर व्हाट्सएप भी कॉल कर आप व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल कर कुछ अपना पर्सनल इंक्वायरी कर सकते हो। ओके,